कर लो कि मेरे गुरु पुत्र, मैं उनका थोड़ा चिंतन करूं, स्मरण करूं। तो ध्यान से सुनिएगा। कहा महाराज कि आपके गुरु पुत्र? कहा कि हां। सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरु वेद व्यास जी हैं और उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज जो औरस पुत्र उनके हैं, उनका मैं थोड़ा स्मरण करूं। कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी समझ लेंगे कि सुखदेव जी महाराज इस संसार में आए तो कैसे आए। तो ध्यान से सुनना कि संत जन कहते हैं महाराज कि सुखदेव जी महाराज गोलोक में राधा रानी की गोदी में खेलते थे। और जब खेलते थे, क्योंकि भागवत में कहीं राधा का नाम भी नहीं है, अगर सुखदेव जी एक बार राधा का नाम लेते हैं तो इनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। इतना है राधा नाम, गहराई उसकी पहले समझिए। तो सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोदी में खेलते थे गोलोक धाम में। और जब खेलते खेलते एक दिन राधा ने कहा, अपने मन में राधा रानी सोचती है कि जगत में, संसार में कृष्ण का प्रचार प्रसार कैसा होगा, उनके प्रचार प्रसार। तो एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा एक बात है कि तुम संसार में चले जाओ और संसार में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का तुम प्रचार प्रसार करते रहो। सुखदेव ने कहा नहीं माता, मुझे संसार में नहीं जाना है। अगर मैं संसार में जाऊंगा तो वहां मुझे माया पकड़ लेगी और मैं माया से बहुत डरता हूं। मुझे माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। माया क्या है? हम संसार में आए और माया के वशीभूत हो गए। अब हमें जो है कहते हैं महाराज आज एक कमरा बनाए तो कल 2 रूम हो जाए, फिर छोटे से बड़े मकान बना दिए, एक पुत्र का विवाह कर दिया तो दूसरा का भी करें, एक के लिए अगर व्यवस्था कर दी तो तीसरे के लिए भी करें। तो ये तो माया के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। कहा मैया मैं संसार में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने डांट लगाई, कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। और संसार में इनको आना पड़ा। अब कैसे आए सुखदेव जी महाराज? ये सुख पक्षी के रूप में आए। पक्षी के रूप में आकर के अमरनाथ में आए, वहां अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हो गए। और महाराज उसके बाद जैसे ही इनका प्रादुर्भाव हुआ, अंडा भी महाराज धीरे धीरे फूट करके जो है पक्षी के रूप में आ गया। अब संसार में जब सुखदेव जी आ गए और पक्षी के सुख पक्षी के रूप में आए, तो इनका महाराज जगत में, इस संसार में नाम कैसा हो, जन जन में इनका प्रचार कैसा हो। तो अब महाराज नारद जी सीधे आए। नारद जी को सबकी फिक्र रहती है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान का खंडन करे, अज्ञान का खंडन करे, वही तो नारद जी हैं। नारद जी सीधे अमरनाथ आए। भगवान शंकर तपस्या में बैठे हुए हैं और मां पार्वती अपनी गुफा में बैठी हुई है। और जैसे ही नारद जी आज आए, माता पार्वती दौड़ दौड़ करके आई, नारद जी के चरण पकड़ लिए कि आज मेरे गुरुदेव आ गए। क्योंकि मां पार्वती के गुरु हैं कौन? नारद जी।
अब माँ पार्वती भिटाती है, चरण धोती है, चरणामृत पीती है, चरणामृत को प्रत्येक स्थान पर छिटक देती है। बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि आज मेरे गुरुदेव आ गए हैं, आज तो मैं बहुत प्रसन्नता मुझे हो गई। गुरुदेव, माता पार्वती पूछती है कि गुरुदेव अब तो आपने आना जाना बंद कर दिया, और कहा गुरुदेव शिष्य के घर तो गुरु को जाना चाहिए, जैसे पुत्री को पिता के घर जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जा सकते हैं, और महाराज शिष्य के घर भी आ सकते हैं गुरु, तो आप क्यों नहीं आते हैं? नारद ने कहा कि क्या बताएं, इस संसार में झूठ सच जो चल रहा है इससे हम बहुत डरते हैं। नारद जी ने कहा डरते हैं? कहा कैसा झूठ सच? नारद ने कहा कि प्रत्येक घर में जाकर के मैं जाता हूं, मेरे शिष्य हैं, कहीं जो है लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, कहीं भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो रही है, और यहां तक पति और पत्नी भी आपस में, इनको भी लड़ाई होती रहती है, पत्नी और पति भी आपस में असत्य बोल रहे हैं। मां पार्वती कहती है गुरुजी ये तो आपने सत्य कहा, लेकिन ये मेरे घर में कभी नहीं चलता है। मेरे घर में बड़ा सुख है, मेरे गणेश है, कार्तिक है, दोनों खेलते हैं, बड़ा सुंदर आनंद आता है। और गुरुदेव क्या बताएं, मेरे पति जो समाधि के माध्यम से जो कुछ भी देख लेते हैं वो मुझे बता देते हैं। कभी कहते हैं कि आज मैंने कृष्ण की झांकी देख ली, कभी कहते हैं गणेश की झांकी देखी, कभी राम की झांकी देखी। तो जो देखते हैं समाधि के माध्यम से वो जब घर में आकर के मुझे पूरी बातें बता देते हैं। नारद जी ने कहा देवी तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके घर में आकर के बड़ा प्रसन्न हो गया हूं कि आपके पति आपसे सब चीज बताते हैं। नारद जी ने कहा देवी मुझे प्रसन्नता हो गई, लेकिन मैं एक बार आपसे कुछ पूछूं? कि क्या पूछना है? तो पार्वती ने कहा पूछिए गुरुदेव। आपके पति के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती ने कहा ये तो आज तक इन्होंने नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा यही तो मैं, आप कह रहे हैं कि बहुत प्रेम करते हैं और दिन रात साथ रहते हैं, आप कहते हैं जो देखते हैं वो बताते हैं, आज तक उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो नारद जी ने कहा लगता है उनके मन में भी कोई छल कपट है। अब देखिए महाराज, नारद जी ने इधर लड़ाई लगा दी। अब नारद जी के जैसे ये बात कही नारद जी ने, तो अब महाराज पार्वती कुछ बोलने लायक नहीं है। पार्वती अब कुछ बोलती ही नहीं। गुरुदेव सत्य कहा आपने, आज तक उन्होंने मुझसे ये बात नहीं बताई कि मुंडों की माला किसकी है। पार्वती का पारा और गर्म हो गया कि मेरे पति ने आज तक मुझसे ये बात छिपा के रखी। अब तो महाराज पार्वती ने जो नारद जी से बात की वो पहले ही कर दी थी, लेकिन जब से नारद ने ये बात पूछी कि माला किसकी है मुंडों की, तब से पार्वती बिचारी अपनी सुध बुध खो बैठी है। अब पार्वती कुछ बोलती ही नहीं है। पार्वती
एकदम महाराज बैठ गई, न तो बोलती है कि नारद जी कुछ खाइए पीजिए, कुछ नहीं पूछती है। अब नारद जी ने कहा कि देवी मैं तो चलता हूं। नारद जी जैसे जाने लगे, दूर से भगवान शंकर उसी समय समाधि में बैठे थे, खड़े हो गए कि मेरे घर से नारद जी आ रहे हैं। तो नारद जी घर में गए हैं तो कुछ न कुछ आज विघ्न डाल दिए होंगे। अब जैसे भगवान शंकर पर नारद जी की नजर पड़ी तो कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। भगवान शंकर के पास गए, नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा नारद जी आज कैसे आना हुआ, बहुत दिनों बाद आए। कहा कि क्या करें, मैंने तो सोचा कि मैं जाऊं और आपके दर्शन कर लूं, और मुझे आज आप लोगों के दर्शन हो गए, पार्वती का भी दर्शन हो गया, आपका भी दर्शन हो गया, आपके गणेश जी कार्तिक जी का भी दर्शन हो गया। इससे मुझे और ज्यादा खुशी क्या मिल सकती है। मैंने दर्शन कर लिया। नारद जी ने कहा चलता हूं। नारद जी से चलने लगे। नारद जी थोड़ा रुक गए तो पीछे देखा, भगवान शंकर ने कहा क्या कोई बात है। कहा कि हाँ, घर में आपको माता जी याद कर रही है। अब जैसे महाराज याद कर रही है तो अब भगवान शंकर सीधे घर की ओर गए, और जैसे ही अपने आश्रम में पहुंचे, पार्वती मुंह फुला करके बैठी हुई है। पार्वती कुछ बोलती ही नहीं। जैसे ही जब पहले भगवान शंकर आते तो खूब जल का गिलास पिलाती, जलपान करवाती, भोजन इत्यादि करवाती, लेकिन आज पार्वती कुछ बोलती ही नहीं, और न कोई श्रृंगार किया हुआ है पार्वती ने। भगवान शंकर पूछते हैं पार्वती आज तो आपके गुरुदेव आए थे, आज तो आपको प्रसन्न होना था, लेकिन आज आप प्रसन्न नहीं है, क्या बात हो गया, आज आपने कोई श्रृंगार भी नहीं किया है। देवी क्या बात है, बताइए हमसे। पार्वती से बार बार पूछने पर पार्वती ने कहा कि आज तो गुरुदेव ने मेरे आंख कान खोल दिए। देवी क्या हो गया, क्या कहा आपके गुरुदेव ने। पार्वती कहती है मैंने समझा कि आप बाहर से ही काले हैं, आप तो अंदर से भी 10 गुना काले हैं। पार्वती ऐसी बात तुम आज बोल रही हो, क्या बात हो गई। आज गुरुदेव ने मेरे आंख कान खोल दिए, आपके अंदर छल कपट है हमारे लिए। पार्वती बताइए क्या बात हो गई, पहले बताइए तो सही क्या हो गया, आपको बोलना पड़ेगा। पार्वती ने कहा कि आप ये बताइए कि आज तक आपने ये बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है, नहीं ना बताया। भगवान शंकर ने कहा देवी आज तक तुमने पूछा ही कब है, अगर तुम पूछती तो मैं बताता। पार्वती ने कहा बात तो सही है। तो भगवान शंकर ने कहा इसमें नाराजी की क्या बात है। तो कहा अब तो बताइए। भगवान शंकर ने कहा इसकी कहानी बड़ी लंबी है। तो कहा आज तो मैं आपसे सुनना ही चाहती हूं। भगवान ने कहा ये सब अमर कथा का फल है। पार्वती ने कहा अमर कथा क्या है। कहा ये अमर कथा के फल से ही ये माला सब मैंने पहनी हुई है। लेकिन पार्वती ने कहा कि ये मुंड किसके हैं बताइए। भगवान शंकर ने कहा जब जब तुम मरती हो तब तब मैं तुम्हारे सिर को अपनी माला में पिरो देता हूं। पार्वती ने कहा बाप रे बाप,
मुझे बार बार मरना पड़ता है, तुम्हें मरना ही नहीं पड़ता है। और तुमने ऐसी कौन सी दवा पी ली है, ऐसी कौन सी औषधि है जो तुम मरते ही नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। इसलिए मैं भी उस औषधि को लेना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, औषधि को लेना है तो तुम्हें अमर कथा का आश्रय लेना पड़ेगा, अमर कथा श्रवण करना पड़ेगा। तो कहा, आज मैं अमर कथा सुनूंगी। भगवान ने कहा, एक दिन की नहीं, 7 दिन 7 रात्रि तक आपको सुनना पड़ेगा। तो कहा, मुझे सुनाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि यदि मैं कथा श्रवण कराने लगूंगा तो मैं आंख बंद करके कथा श्रवण करवाता हूं। मैं आंख बंद करूंगा, आप कथा सुनेंगे, लेकिन बीच में आपको ओम ओम शब्द बोलना पड़ेगा ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको नींद नहीं आ रखी है। पार्वती ने कहा, ठीक है। आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पार्वती उठी और कथा श्रवण करने के लिए जो है सन्मुख बैठ गई। पक्षी है। अब तो महाराज आगे सन्मुख पार्वती बैठ गई और पीछे महाराज इधर जो है पक्षी कथा सुनने लग गया पीठ पीछे। और जैसे ही महाराज 1 दिन कथा हुआ, 2 दिन कथा हुआ, 3 दिन तक पार्वती ने खूब कथा सुनी और 3 दिन के बाद पार्वती को जो खूब नींद आ गई। अब ओम ओम कौन बोल रहा है? वही पक्षी। ये ओम ओम शब्द बोलने लगा और जैसे ही शंकर भगवान ने कथा को विश्राम दिया तो देखा पार्वती को बड़ी गहरी नींद है। पार्वती 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 तब अकबका करके उठी। जी स्वामी जी, अरे मैं तो तुम्हें कथा श्रवण करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो नींद आ रखी है। कथा किसने सुनी? कहा, मैंने ही सुनी। कहा, सुनी तो मैंने क्या सुनाया? जहां तक पार्वती ने कथा सुनी बता दिया, लेकिन कहा यहां फिर कथा किसने सुनी? देखा महाराज तो एक पक्षी कथा सुन रहा है। कहा, कथा तो ठीक है सुनी है इसने, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध कथा सुनी। इसने पीठ के पीछे से कथा सुनी, जबकि पीठ पीछे से कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए, सन्मुख होकर के कथा सुननी चाहिए। और फिर जाकर के महाराज इधर जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कथा तो सुनी, अच्छी बात है, लेकिन नियम के विरुद्ध इसने कथा सुनी, तो भगवान शंकर ने इस पक्षी को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। और जैसे ही त्रिशूल छोड़ा महाराज, ये पक्षी सीधे कलकल निवासिनी अलकनिंदा के ऊपर से हो करके और बद्रिका आश्रम में वही महाराज वेद व्यास जी की पत्नी खड़ी थी, जमाई ले रही थी, और उसी के मुख से उनके पेट में ये पक्षी चला गया। पीछे से भगवान शंकर का त्रिशूल गले में अटक गया और वही जो है महाराज फिर भगवान शंकर भी पीछे से। इधर महाराज वेद व्यास जी ने कहा, हे प्रभु कुछ कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, एक पक्षी आया और उस पक्षी ने अमर कथा सुनी थी, इसलिए ये त्रिशूल उन्हीं को मारने के लिए है। वेद व्यास जी ने कहा, महाराज आप ये बताइए तो अमर कथा का फल क्या है? कहा, जो अमर कथा सुन लेता है वो मरता नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, अगर वो मरता ही नहीं है तो आप उन्हें मारने पर क्यों लगे हैं? भगवान शंकर की चेतना जगी,
अपना त्रिशूल वापस लिया और सीधे चल दिए और कहा, अमरनाथ गए और कहा, पार्वती ये होता है भाग्य। हमने तुम्हारे लिए कथा श्रवण करवाने के लिए ये सब किया, लेकिन उस फल को कोई और ले लिया। तुम्हारे भाग्य पर कथा नहीं थी। पार्वती ने कहा, कोई भी कथा सुना लेकिन सुन तो लिया, हमारे कारण से उस पक्षी को कथा सुन करके वो तो अमर हो गया। फिर इधर महाराज ये पक्षी, भागवत में निरूपण है कि ये पक्षी जो है 12 वर्ष तक यानी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा और माता बार बार कहती है कि बेटा मुझे सहन करने की शक्ति नहीं है, अब तुम बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है कि बाहर मुझे माया पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटे बाहर से ही, अंदर सुखदेव जी सुन रहे हैं, कहा कि बेटा बाहर आ जाओ, बाहर तुम्हें कोई माया नहीं पकड़ेगी, तुम बाहर आ जाओ। और महाराज इधर सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए 12 वर्ष बाद। यम पब्र